हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो रहा हूं आपके चैनल IIT सर्विसेज पे। दोस्तों, आपको एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल करने में अगर ये प्रॉब्लम आ रही है या ये मैसेजेस आ रहे हैं तो कैसे सही होगा, क्या करना हो, और साथ ही साथ अगर फ़ीस कट जाए आपसे, खाते से आपने पेमेंट फॉर्म भरने में आपकी पेमेंट कट गया है, तब क्या करना होगा तो उसको भी बताऊंगा। बस वीडियो में शुरू तक बने रहे, क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉब्लम, सबसे पहली प्रॉब्लम सेमेस्टर बैक को भी है, फिर बैक पेपर को भी लेकर है, फिर अनक्वालिफाइड फॉर सेमेस्टर, यानी ये सारी चीज़ें दे रहा है आपको फॉर्म भरने में। तो मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ ताकि आपको क्लियर होते हुए चलिए। अब ये आप देख सकते हो कि मैं इस फॉर्म को रेगुलर में भर रहा हूँ, और रेगुलर में फॉर्म भरने के बाद अनक्वालिफाइड फॉर थर्ड सेमेस्टर, यानी यार थर्ड सेमेस्टर बता रहा है कि इसका मतलब कि आपको सबसे पहली चीज़ अपने रिजल्ट्स को ध्यान देना होगा कि आपके रिजल्ट्स पर क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्योंकि रिजल्ट का क्राइटेरिया बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोगों का रिजल्ट इनकम्प्लीट होता है या बैक लगा होता है, तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें आती है। अगर आपके रिजल्ट में बैक लगा है या कुछ भी है तो आप पहले अपने रिजल्ट को क्लियर करिए, ठीक है। अब यहाँ पर इनको मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जो सेमेस्टर बैक और क्या नाम है बैक और अनक्वालिफाइड, ये कब आता है। तो सेमेस्टर बैक के बारे में आपको मैं बताता चलूँ कि सेमेस्टर बैक का मतलब ये होता है कि अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है या आपने फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम क्लियर है दिया और सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया, सेकेंड ईयर अगर आपने छोड़ दिया है, सेकेंड ईयर आपने नहीं दिया, यानी सेकेंड ईयर को दिया ही नहीं, आप थर्ड ईयर में, तो आपको उस कंडीशन में सेकेंड ईयर कवर करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो फॉर्म भराएगा वो सेमेस्टर बैक में हो जाएगा, सेमेस्टर बैक में आप इसको भरेंगे। तो ये चीज़ आप अच्छे से समझ लें कि अगर आपने एग्ज़ाम छोड़ा, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर का, आपने फर्स्ट सेमेस्टर का दिया, सेकंड में नहीं दिया, थर्ड में गए हो, तो आपको इसको पहले क्लियर करना होगा, तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, नहीं तो फॉर्म नहीं भर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आपने इस एग्ज़ाम को छोड़ दिया है, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का दिया, थर्ड में आ गए हो, तो आपको फर्स्ट को कवर करना होगा, उसको कहते हैं सेमेस्टर बैक। ये क्लियर कर लो। बैक उसे कहा जाता है कि आपने कोई एक पेपर में आपका नंबर कम है, ठीक है, किसी एक पेपर में आपका नंबर यहाँ कम है, आपने एक पेपर, दो पेपर या तीन पेपर है, इसमें से ये पेपर ठीक गया, ये गड़बड़ हो गया, तो जिसकी वजह से आपके रिजल्ट पे इसका इफेक्ट पड़ेगा, तो वो इफेक्ट जो है इसको थर्ड पेपर रहेगा। तो यहाँ पर जो बात बनेगी कि आपको थर्ड को बैक भरना होगा, तो रिजल्ट जाकर आपका क्लियर एग्जाम, अरे फॉर्म तो भर लोगे, फॉर्म तो सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन आपको बैक पेपर में अलाउ नहीं करेगा। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको जो भी रिजल्ट में अगर आपके बैक लगा हुआ तो बैक आपको क्लियर करना होगा, तो रिजल्ट आपका क्लियर होता जाएगा, क्योंकि इस बैक से आपके टोटल मार्क्स पे भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तीसरा कह रहा है अनक्वालिफाइड थर्ड सेमेस्टर। अनक्वालिफाइड का मतलब कि आपको कोई कंडीशन नहीं मिलेगी कि आप उसमें, यानी आपको अभी जो मैंने एक फॉर्म भरने में मैंने आपको दिखाया, मैं फिर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको इसमें जो अलाउ नहीं कर रहा है, तो इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी, अपने कॉलेज पर बात करनी होगी, कॉलेज पर आप बात करिए, तब जाकर आप फॉर्म अपना भर पाएंगे, क्योंकि यहाँ तकरीबन हर क्लासेस का देख सकते हो कि वही क्राइटेरिया दिया जा रहा है, बैक नॉट अलाउड, ठीक है, सारी चीज़ें वही बताई जा रही हैं। अगर आपका बैक लगा या कुछ भी है, तो सबसे पहली चीज़ आप इसको लेकर अब क्लियर है बात करिए ताकि हो सके। अब सवाल उठता है कि आपकी डेट कम है, क्या करें, क्योंकि डेट फॉर्म भरने की जो डेट गई है वो 25 तारीख ही रखी गई है, तो क्या डेट बढ़ेगी, तो बिल्कुल डेट दोस्तों जो अभी अपडेट मुझ तक आई है, डेट आपकी बिल्कुल एक्सटेंड होनी है, डेट आपकी 28 तक चली जा सकती है, 28-29 की डेट रहेगी। तो आप लोग अपने फॉर्म का वेट ना करें, फॉर्म को फटाफट अपने कॉलेज पे जाइए, बात करिए, और सारी चीज़ें होते हुए चले, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने 25 तक दिया है, तो 2 से 3 दिन डेट और एक्सटेंड होनी है। तो आप लोग अपने कॉलेज पे ज़रूर बात करिए ताकि आपका जो भी इश्यूज आए वो सारी चीज़ें सॉल्व हो सके। तो ये सारी चीज़ें अपडेट थी, सोचा आपको रूबरू करा दूं। अगर कोई डाउट्स होता है या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, ये नंबर मैंने डाल दिया, आप इस पर कांटेक्ट करके भी अपनी हेल्प ले सकते हैं, और अगर किसी से कोई दिक्कत आ रही है तो उससे रिलेटेड भी अपना सोल्यूशन पा सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ चुकी होगी, और कोई डाउट है तो कांटेक्ट करना ना भूलें। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में।